मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 10 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अध्याय 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की अब शुरुआत कर रहे हैं। अब आपको इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नावलियां हैं उनके प्रश्नों पर आधारित वीडियो प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्नावली 12.1 आपकी पाठ्य पुस्तक में जो है उसमें 5 प्रश्न हैं। तो इस पृष्ठ में 3 प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। तो इन प्रश्नों की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम इनका हल करेंगे। उसके बाद फिर वृत्तों से संबंधित अन्य भागों के हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो 12.1 में प्रश्न है, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। तो हमें 2 वृत्त दिए हैं जिनकी त्रिज्याएं हमें दी हैं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपको देखो आकृति में 3 वृत्त दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। पहले हम बात करते हैं कि माना इस वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। तो हमने एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिस वृत्त की परिधि जो है, परिधि आपको नीली नीली आकृति दिख रही है, देखो नीली नीली आपको जो लाइन दिख रही है वक्राकार, ये वृत्त की परिधि कहलाती है। तो इसमें आपको जितना नीला भाग दिख रहा है उसकी लंबाई और इसमें जो आपको नीला भाग दिख रहा है उसकी लंबाई को अगर आप जोड़ देंगे तो इस नीले भाग की लंबाई के बराबर होना है, क्योंकि इसी को कहते हैं वृत्त की परिधि। तो इस वृत्त की परिधि धन इस वृत्त की परिधि बराबर होनी चाहिए इस वृत्त की परिधि के बराबर। तो चूंकि इन दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं आपको ज्ञात हैं तो परिधि आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जब भी हमें वृत्त की त्रिज्या पता होगी तो परिधि के लिए हम सूत्र लगाते हैं 2 पाई r, जहाँ पर r वृत्त की त्रिज्या होती है। तो नया वृत्त आपको ये है बड़ा वाला, ये बड़ा वृत्त है और ये 2 छोटे वृत्त हैं। तो इसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। तो इन दोनों की परिधि क्या होगी? उन दोनों का योगफल इस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर हो। तो आप लिखेंगे वृत्त की परिधि का सूत्र, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, जहां पर r उस वृत्त की त्रिज्या होती है। अब हमें यहाँ पर ज्ञात क्या है? हमें ज्ञात है बड़े वृत्त के लिए हम r लिखें और छोटे वृत्त के लिए त्रिज्याएं r1 और r2 लिखें। तो हमें ज्ञात क्या है? 2 पाई r, यानी बड़े वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r1 छोटे वृत्त की परिधि धन उससे दूसरे छोटे वृत्त की परिधि। इसको हम r1 कह रहे हैं, इसको r2 कह रहे हैं और इसकी परिधि को, इसकी त्रिज्या को हम r कह रहे हैं। तो इसकी परिधि होगी 2 पाई r, इसकी परिधि होगी 2 पाई r1 और इसकी परिधि होगी 2 पाई r2। तो अब यहाँ पर जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, अगर कैलकुलेशन में आपको कॉमन मिलता है कुछ, तो सबसे पहले उसको कॉमन ले लीजिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। तो 2 पाई r बराबर 2 पाई राइट हैंड साइड में कॉमन है, देखो, तो कोष्टक के अंदर बचा r1 धन r2। अध्याय 12 और अध्याय 13 के लिए आप ध्यान रखिए कि जब भी आपके पास कॉमन कुछ मिलता है तो एकदम से आपने कॉमन ले लेना है, उससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो r बराबर बचा r1 प्लस r2। अब आप मान रख दीजिए r बराबर 19 धन 9, तो काफ़ी सिंपल हो गया, 19 में 9 जोड़ के 28 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है जिस वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे।